Hi, Namaskar. Welcome back to my Power Packed Power Class. A lot of viewers have suggested and requested me to make videos on stress management. So here I am amid lockdown with my series of stress management videos. No stress is a myth. I want you to be very clear about this. Stress is an important aspect of your life. Stress is required to perform. Until you have a moderate amount of stress, you will not perform to the fullest of your capabilities. So, stress is required. When you are in stress, an hormone is released in your body and you outperform yourself. You try to outperform yourself. But when this stress is out of your control, when this stress starts affecting your physiology, your psychology, your emotions, then it is a problem. Then you need to manage it. Although you always manage things which are precious to you, stress is not precious, so we do not need to manage it. Rather, we need to understand stress and understand how to handle it. तो हम बात करने वाले हैं आज स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में. हम बात करने वाले हैं आज किस तरह से तनाव को कम किया जाए जीवन में. लाइफ में दो चीजें हैं, एक है डेस्टिनी और एक है आपकी चॉइस. डेस्टिनी है थ्रेट्स, डेस्टिनी है अपॉर्चुनिटीज जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है. लेकिन योर चॉइस है आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस जो आपके कंट्रोल में है, आप जिसको बढ़ा या घटा सकते हैं. तो दुनिया में कोरोना वायरस का आना एक डेस्टिनी है. ये हमारा ग्लोबल डेस्टिनी है. लेकिन उस कोरोना वायरस को हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हम किस तरह से डील करते हैं, हम किस तरह से इंडिविजुअली उस सिचुएशन से निकल के आते हैं, ये हमारा पर्सनल चॉइस है. इसका दूसरा एग्जाम्पल देती हूं. जैसे कि आपकी हाइट इज योर डेस्टिनी बट योर वेट इज योर चॉइस. आने वाले कुछ वीडियोस में स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में या अंडरस्टैंडिंग एंड हैंडलिंग स्ट्रेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे. बट टुडे दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन स्ट्रेस, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट स्ट्रेस, रादर टॉक अबाउट हैप्पीनेस. हम तनाव के बारे में बात न करते हुए आज हम बात करेंगे खुशी के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में. ऐसा कहते हैं ना कि अंधकार, डार्क इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ लाइट. वैसे ही स्ट्रेस इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ हैप्पीनेस. तो आज हम क्विक फिक्स के बारे में बात करेंगे. आज हम बात करेंगे किस तरह से स्ट्रेस को क्विक फिक्स किया जा सकता है, किस तरह से हम खुश रह के इस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं. ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स मशीनरी और हर एक फंक्शन, हर एक एक्टिविटी के लिए कुछ ना कुछ अंदर, दिमाग के अंदर जिम्मेदार है. तो हैप्पीनेस के लिए हमारे बॉडी में 4 तरह के हॉर्मोन्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस. जैसा कि मैंने कहा, एड्रेनालाइन. जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो एड्रेनालाइन एक हॉर्मोन है जो रिलीज होता है, जिसके कारण हम अपने आप को आउट परफॉर्म कर पाते हैं, पिछली बार से बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं एड्रेनालाइन रश होने के कारण. उसी तरह से 4 और हॉर्मोन्स हैं जो हमें हैप्पी रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. सबसे पहला हार्मोन उन हॉर्मोन्स में है डोपामिन. डोपामिन हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेजर हार्मोन. ये तब रिलीज होता है हमारी बॉडी में जब हम कुछ अचीव करते हैं, जब हम अपना टारगेट पा लेते हैं, तब डोपामिन रिलीज होता है और हम खुश होते हैं. अब वो टारगेट पा लेना जरूरी नहीं है कि कोई माउंट एवरेस्ट ही चढ़ने से डोपामिन रिलीज होगा. नहीं, छोटी छोटी चीजें भी अगर हमारे टारगेट हैं, सुबह 6 बजे उठना, तो आप उठेंगे तो आपके शरीर में वो डोपामिन रिलीज होगा एंड यू विल फील गुड अबाउट इट थ्रू आउट द डे. अगर आप लाइफ में टारगेटेड अप्रोच रखते हैं एंड यू थ्राइव टू अचीव दोज टारगेट्स, स्मॉल और बिग, डोपामिन कीप्स ऑन रिलीजिंग एंड इट मेक्स यू फील हैप्पी. तो पहला
हार्मोन है डोपामिन, जो कि टारगेट अचीव करने से रिलीज होता है। तो पहली टिप यही है कि टारगेट्स बनाते रहिए, छोटे और बड़े, और उन्हें अचीव करने की कोशिश और प्रयास करते रहिए। सेकंड है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन लव हार्मोन भी कहलाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारी बॉडी में तब रिलीज होता है जब हम फिजिकली किसी दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि माँ जब बच्चे से कनेक्ट होती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण लैक्टेशन होता है। तो बहुत से छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारी बॉडी में भी रिलीज हो सकता है। पहला, जो हम बहुत सारे लोग करते हैं, हाथ मिलाना, शेकिंग हैंड्स। दूसरा, हग करना, किस करना। क्योंकि हम अभी लॉकडाउन में हैं तो इसीलिए हम किसी से हाथ नहीं मिला रहे, तो ये ऑक्सीटोसिन कैसे रिलीज होगा? तो हम अपने ब्रेन को थोड़ा डिच कर सकते हैं। कैसे? दूर से हाई फाई, इससे भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ब्रेन गेट्स अ सिग्नल दैट इट इज बीइंग डन, लेकिन कब सिग्नल मिलेगा? जब ये दिल से किया जाएगा। तीसरे तरह का हार्मोन है सेरोटोनिन, जो कि आपकी नींद और एपेटाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तब रिलीज होता है जब आपकी नींद अच्छी हो और आप खाना हेल्दी खा रहे हो। तो जब हम लॉकडाउन में हैं, हमें ऑलरेडी बहुत कुछ मार्केट से मिल नहीं रहा है, तो हमें कोशिश करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल हम हेल्दी खाएं, लेस कुक्ड फूड खाएं। जितना ज़्यादा डाइजेशन प्रोसेस होगा उतना ज़्यादा सेरोटोनिन रिलीज होगा। जितना अच्छा आपकी स्लीप होगी उतना ज़्यादा सेरोटोनिन रिलीज होगा। तो ट्राई स्लीपिंग वेल, ट्राई स्लीपिंग ऑन टाइम एंड वेकिंग अप ऑन टाइम। उसी तरह से अच्छा हेल्दी पौष्टिक खाना खाने की कोशिश कीजिए जितना मिले। खूब सारी फल, सब्जियां, अनाज अपने खाने में इंक्लूड कीजिए, इससे सेरोटोनिन रिलीज होगा। 4 हैप्पीनेस हार्मोन्स में से चौथा है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल पेन रिलीवर। ये तब रिलीज होता है जब हमारे शरीर में कहीं दर्द हो रहा हो। जब हम दर्द की दवाई खाते हैं तो यही एंडोर्फिन रिलीज होता है और हमारे दर्द को कम करता है। तो ये एंडोर्फिन तब रिलीज होता है जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं और एक लेवल के बाद आपको लगता है कि अब नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसके बाद एक बार और करने की कोशिश करते हैं और कर लेते हैं तो ये एंडोर्फिन रिलीज होता है और वो जो दर्द आपको महसूस हो रहा था वो दर्द आपको महसूस अब नहीं होता। तो फिजिकल एक्टिविटी करने से एंडोर्फिन रिलीज होता है। तो ये जो 4 हैप्पीनेस हार्मोन्स मैंने आपको बताए हैं, इनको रिलीज करने के लिए आप बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज घर में रहते हुए ही कर सकते हैं, जिनसे ये हार्मोन रिलीज होंगे एंड यू विल फील मोर हैप्पी एंड यू विल फील लेस स्ट्रेस्ड। पहला, डोपामिन रिलीज होगा छोटे छोटे टारगेट्स बनाने से। सुबह उठने का टारगेट बना सकते हैं, आज कुछ खाने में कुक करने का टारगेट बना सकते हैं, आज किसी स्पेसिफिक रूम की सफाई के बारे में टारगेट बना सकते हैं। कोई भी छोटा टारगेट बनाइए और उसको अचीव कीजिए, डोपामिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन, किसी से भी फिजिकल कांटेक्ट करने से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। हम लोग माता पिता के पैर छूते हैं, उससे भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। घर में बच्चे हैं, उनको हग कीजिए, उनके साथ खेलिए, अपने पार्टनर्स के साथ में बात कीजिए, समय व्यतीत कीजिए, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा एंड यू विल फील मोर हैप्पी। सेरोटोनिन, अच्छा खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाइए और अच्छी नींद लीजिए, समय पर सोइए, समय पर उठिए। और एंडोर्फिन रिलीज होता है एक्सरसाइज करने से, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से। तो जब आप घर की सफाई करेंगे तब भी एंडोर्फिन रिलीज होगा, लेकिन रूटीन बनाने के लिए 30 मिनट्स कोई दूसरी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। एक और टिप है, वो है सनलाइट। सनलाइट में रहने से भी बहुत सारे हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में। तो अगर आपका घर ऐसी जगह पर है जहां आपको सनलाइट मिल सकती है तो कम से कम 10-15 मिनट रोज सनलाइट में जरूर बैठें। स्ट्रेस मैनेजमेंट सीरीज में आज हमने बात की हैप्पीनेस के बारे में। आने वाले कुछ वीडियोस में हम स्ट्रेस को और
अच्छे से समझेंगे और जानेंगे, और स्ट्रेस कैसे खत्म करना है इसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रेस कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में बात करेंगे। याद रखिए, नो स्ट्रेस इज अ मिथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।